टेंशन में भी थी, एक्साइटेड भी थी, टेंशन भी थी। डर तो बहुत था, जाए कल कुछ हो जाए, बस जैसे तैसे मेरे 9 मंथ कवर हो जाए। पहले ही डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खाटू श्याम जी पे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। थी मुझे ना ट्विंस होने चाहिए, सेक्शन डिलीवरी करवाऊंगी। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत परेशानी तो होती ही है कि मतलब लड़का होने की दवाई ली है ना। को हक करती और फिर मैं टप टप करती। मैं सोई नहीं, मैंने कहा नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मैं होश में ही रहूंगी। मैं पूरे होशो हवास में थी। जब फोन मिला के दो, ये तो आज तक हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ कि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, जो कि अभी हमें काफ़ी परेशान भी कर रहा है। तो उसी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि आपको बेबी बॉय के सिम्टम क्या थे, प्रेगनेंसी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, आपका डिलीवरी कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें। बट इसके अलावा एक होता है कि एज ए कपल आप जब फर्स्ट टाइम पेरेंटहुड में आते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज होते हैं और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप काफ़ी कुछ फेस करते हैं। तो आज हम बंटी से पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 9 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी, उसमें सबसे ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था, किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम एक सेपरेट ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो प्योर प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगी, पेरेंटहुड से रिलेटेड होंगी, और उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बंटी अभी प्रिक्सू के साथ हैं क्योंकि प्रिक्सू अभी उठा है। जैसे ही प्रिक्सू सो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। तो गाइज, फाइनली काफ़ी टाइम के बाद बंटी मेरे साथ फ्रेम में आ गई हैं और आपको ड्रेस चेंज लग रही होगी मेरी, क्योंकि प्रिक्सू ने इस पर कर दिया था सुसु, तो मैंने चेंज की थी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप पेरेंटहुड की तरफ जा रहे होते हैं, या तो आप टेंशन में रहते हैं या आप एक्साइटेड रहते हैं, है ना। तो आप एक्साइटेड थे? हाँ, एक्साइटेड तो थी, लेकिन अभी आपने टेंशन वर्ड यूज कर दिया तो टेंशन में भी थी, एक्साइटेड भी थी, टेंशन भी थी। मतलब मिक्सअप वाली रहती है। हाँ, रहती है। मिक्सअप वाली फीलिंग्स थी। प्रेक्षित घूम घूम कर थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहेगा। मिक्सअप वाली फीलिंग्स थी, लेकिन एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो ज़्यादा था। हाई लेवल की एक्साइटमेंट। हाँ, क्योंकि एक वो होता है ना, सब लोग वेट कर रहे होते हैं, तो कितना हमें उससे भी ज़्यादा वेट हमें होता है कि हम दूसरों को खुशी देने वाले होते हैं। ओके, तो आप एक्साइटेड थे। Yes. ठीक है, सब एक्साइटेड होते हैं। आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं या सोच रहे हैं तो अभी आप भी एक्साइटेड होंगे। इसके साथ में आप एक्साइटेड थे तो एक मैंने बताया कि आप टेंशन में थे, तो सबसे बड़ा एक डर होता है इंसान के अंदर कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी नया कुछ उसकी लाइफ में होता है। तो क्या आपके मन में, दिमाग में ऐसा कुछ डर था? हाँ, डर तो बहुत था। जैसे आपने मेरे पीछे व्लॉग्स में देखा कि जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बहुत हाई रिस्क थी, तो उसमें तो बहुत डर होता ही है। आज पता नहीं कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, बस जैसे तैसे मेरे 9 मंथ कवर हो जाएं, बस यही डर था, बाकी तो कुछ डर नहीं था। ओके, मतलब आपके दिमाग में, दिल में ये डर रहता था कि 9 मंथ कंप्लीट कैसे होंगे, कभी हाँ। कुछ हो ना जाए। और 1-2 महीने में हुआ भी था आपके साथ? हुआ भी था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा डर होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप रात को सोओगे तो रात में कुछ हो जाए, दिन में कुछ हो जाए, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, जैसे ही मैंने खाना खाया था, खाना खाते ही वॉशरूम में गई, इतनी देर में ब्लीडिंग हो गई। तो मतलब इस तरह के कुछ, तो इस तरह का डर जो फीमेल होती हैं उनमें रहता है, बंटी को भी था, सबको होता है। ओके, तो मतलब आप एक्साइटेड थे अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसको लेके। यस। और आपके मतलब डर भी था, आप एक्साइटेड भी थे, सब कुछ था। लेकिन अब जब इंसान के अंदर डर होता है लेकिन उसको पता है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको लगता है कि उसके अंदर एक पावर है, विल पावर है, एक ट्रस्ट है। तो ऐसा कुछ था? आपको किसी पे ट्रस्ट था? हाँ, मैं भगवान जी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और खाटू श्याम जी पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, तो मैं उन पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो सबका अलग होता है, सब अलग अलग भगवान को मानते हैं। बंटी जैसे खाटू श्याम जी को मानती हैं, हनुमान जी को भी मानती हैं। बहुत मानती हूँ हनुमान जी को, जस्ट मैं अपने फ्रेंड की तरह मानती हूँ उसको। भगवान नहीं मानती हनुमान जी को, तो हनुमान जी को मैं फ्रेंड की तरह मानती हूँ। भगवान जी मानती हूँ मैं खाटू श्याम को, जिसपे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। और हनुमान जी तो मेरे साथ कभी गलत होने ही नहीं देते। ओके, तो उन पे तो मुझे वैसे ही भरोसा है। ठीक है।
तो ये हो गया आपका, आप एक्साइटेड थे, आपके अंदर डर था, आपको ट्रस्ट था भगवान पे से। और खाटू श्याम सबसे जी ज्यादा पे। मतलब मोटिवेट करने में कभी भी मतलब जैसे ही मैं थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ उसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे को हनी ने दिया था। तो हनी नहीं होते तो भी मतलब मेरी जर्नी थोड़ी सी डाउन फॉल की तरफ जाती। पार्टनर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, खास करके इस लम्हे में जब आप इस जर्नी में होते और हैं। कुछ मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो सारी चीजें होती है इसमें, जब आपको एक विश्वास की जरूरत होती है, आपको भगवान पे भी विश्वास करना होता है, अपने पार्टनर पर भी। डॉक्टर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, प्रेक्षित को भूख लग गई थी। परीक्षित अभी मेरी गोदी में है। ठीक है। तो प्रेक्षित से ही मेरे को बात याद आ गई, आपको जब प्रेग्नेंट थे तो हर कोई मतलब मन में सोचता ही है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो आपने क्या सोचा था? देखो मैं ना ये सोचती थी मुझे ना ट्विंस होने चाहिए, बेबी बॉय भी और बेबी गर्ल भी, दोनों होने चाहिए। क्योंकि मुझे गर्ल्स बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी चोटी बनाना, उनको मतलब शॉर्ट ड्रेस पहनाना, और उनको फिर जब मैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती तो उनको क्लब में ले जाती, ये सब क्लब में? हाँ डांस करने, दोनों मम्मा बेटी जाते ना। ओके। तो मतलब इस तरह की मैं अपनी बेटी को बहुत मतलब एडवांस बनाना चाहती थी। ठीक है लेकिन तो अब आप परीक्षा को बनाओ। एक तरह से मेरे मन में ये भी था कि मैं इतनी मतलब प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क है और इतनी मेडिसिन खा रही हूँ, इंजेक्शन लगवा रही हूँ, लड़का हो जाए ठीक है, एक बच्चे में पीछा छूट जाएगा मेरा ऐसा नहीं है। मतलब मैं गर्ल के लिए भी ट्राई करूंगी, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद अगर मेरा मन किया तो। ऐसा नहीं मतलब कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपके मन में ये था कि लड़का या लड़की, लेकिन लड़का होए तो ठीक है। लेकिन अब परीक्षित हो गया, अब मैं सोचती हूँ कभी मैं सेकंड प्रेगनेंसी भी करूँ तो कभी फिर से लड़का ना हो जाए, मुझे और लड़का नहीं चाहिए, एक लड़का बहुत है। ओके। हाँ। तो वो तो भगवान के हाथ में है भाई, लड़का या लड़की। हाँ। आपको मोटा मोटी लड़का चाहिए था। तो आपने ये तो सोच रखा था कि आपको मतलब लड़का हो तो ठीक है, क्योंकि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बट आपको लड़की भी चाहिए। इसके साथ ही जो फीमेल हैं, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनके मन में सबसे ज़्यादा डर होता है डिलीवरी का, कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। तो आपको क्या लगता था, मतलब क्या था आपका? देखो मैं हमेशा से यही बोलती थी कि मैं सी सेक्शन डिलीवरी करवाऊंगी। ठीक ये है? तो आप बहुत पहले से बोलते थे। हाँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी पसंद नहीं है, मतलब बहुत पेनफुल होती है वो, इस वजह से। तो मैं चाहती थी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो, और मुझे पता था मेरी सी सेक्शन ही होगी, और मेरी सी सेक्शन ही हुई है। ओके। और मैं बहुत मतलब खुश हूँ मेरी सी सेक्शन डिलीवरी से। ओके, मतलब सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में जितना सुना था और जो मतलब वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ड्रामा कुछ नहीं था, जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में, जो एक्सपीरियंस है बंटी का कि कैसा था, क्या कुछ था, क्योंकि सबके मन में डर होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, और जो उस प्रोसीजर से गुजरता है वही बता सकता है। अब मैं या आप नहीं बता सकते कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें कभी डिस्कस करेंगे अलग से। कभी अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, मतलब इससे अगली में नहीं, मतलब अपकमिंग वीडियोस में। ओके। तो मतलब आपका जो भी आपने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचा था वो सब आपका हो गया, आपने सी सेक्शन डिलीवरी सोचा, आपने लड़का हो वो सोचा, ये सब अब होने के बाद, लेकिन उस टाइम जब आप उस में थे, फेज में थे प्रेगनेंसी वाले में, तब कुछ ऐसा था जो आपने मेरे को भी नहीं बताया और जो आपके दिमाग में ही चलता रहा, वो कभी मतलब आपको हिट करता हो रात में, देर रात में, या नींद में उठने के बाद, कुछ ऐसा एक होता है ना, एक अलग से ही डर होता है बहुत बड़ा। देखो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत परेशानी तो होती ही है, वो कहने की बात है कि बहुत मज़ेदार प्रेगनेंसी जर्नी है, मज़ेदार थी लेकिन परेशानी भी होती है। तो मैं बस यही सोचती थी कि मतलब बस जल्दी से डिलीवरी हो जाए, एक बेबी बॉय हो जाए। और वैसे तो अभी तो खैर परीक्षित हो गया, भगवान की देन है ये, लेकिन कई लोगों ने ये भी बोला था कि मतलब लड़का होने की दवाई ली है वो तो कुछ भी बोलते हैं बोलने वाले। लड़का होने की दवाई ले रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से हुआ है भगवान ने इसको दिया है परीक्षित को, और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने दवाई वगैरह ली है। वैसे लड़की हो जाती तो भी अच्छा था, लड़का हो जाता तो भी अच्छा, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि मतलब मैं इतना वो हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो लड़का ही हो जाए तो बेटर है। ठीक है, आपको लड़का चाहिए था, आपको लड़का हो गया, मतलब जब आपको पता चला कि आपको लड़का हुआ है, आपको पिक्स हुआ है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन देखो ये बहुत मज़ेदार वाला टॉपिक है। ठीक है, जैसे ही मतलब मेरा सी सेक्शन होने के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे डॉक्टर, तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो डॉक्टर से मैंने सीधे जवाब दिया मुझे लड़का चाहिए,
उन्होंने फिर से बोला लड़की क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, बस मुझे लड़का चाहिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी प्रेगनेंसी जर्नी से। पूरे 8th मंथ में जो परेशानी हुई थी ना, बस मैं उसी से परेशान हो गई थी। तो मैंने सीधे बोल दिया मुझे लड़का चाहिए। तो अब मैंने बोल तो दिया था डॉक्टर को, लेकिन अब मैं एकदम से डर गई कि कभी लड़की हो जाए तो डॉक्टर को कहे अरे हाय यार इसको लड़का चाहिए था, लड़की हो गई। मुझे बड़ा गंदा सा भी लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए था कुछ भी हो जाए मुझे मंजूर है, जो भी भगवान देंगे। लेकिन मैंने फटाक से बोला मुझे लड़का चाहिए। अब डॉक्टर बोले चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो डॉक्टर ने निकाला, जैसे ही निकाला और डॉक्टर ने बोला लो जी आपका तो बेटा ही आ गया, ऐसे बोला। तो मैं बहुत मतलब उस टाइम हनी तो नहीं थे मेरे साथ। अगर हनी होते तो मैं सबसे पहले हनी को हक करती और फिर मैं टप टप करती, जैसे पीछे सब वीडियोस में किया है। फिर हनी मुझे चुप करते, हम दोनों खुश होते प्रेक्षित को गोदी में लेके। तो डॉक्टर ने बोला कि लो जी आपको बेटा हुआ है। अब परीक्षित तो हो गया, मैंने तो परीक्षित को देखा नहीं था, बस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको बेटा हुआ है। अब मैं सोच रही कि डॉक्टर के बताने से पहले कैसे भी मैं हनी को पहले बताऊं कि हमें बेटा हुआ है। मैंने सीधे डॉक्टर को बोला कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। मैं पूरी होश में थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप सो जाओ, हम कर देंगे मतलब डिलीवरी। तो लेकिन मैं सोई नहीं। मैंने कहा नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मैं होश में ही रहूंगी। मैं पूरे होशो हवास में थी जब मेरा मतलब परीक्षित हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे हस्बैंड को एक बार कॉल कर दीजिए। उन्होंने कहा क्यों, क्या करना है आपको हस्बैंड से? मैंने कहा मुझे बताना है। बोले डॉक्टर बता देंगे, बाहर लेके जाएंगे तब बता देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड को खुद से बताना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला, मुझे मेरी डॉक्टर थी, फिर उन्होंने बोला हाँ भाई अच्छी बात है, ये खुद अपने मुँह से बता रही है, अपने हस्बैंड को ही तो बता रही है, फ़ोन मिला के दो। ये तो आज तक हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ कि कोई मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन करवा के और ये कह रही है कि मैं खुद से अपने मुंह से बताना चाहती हूँ। डॉक्टर ने फटाक से अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया हनी को। मुझे ये डर था कभी हनी नया नंबर देख के फ़ोन ना उठाए। फिर मैं हनी को बहुत पीटती बाहर निकल के अगर फ़ोन नहीं उठाते तो। हनी ने फ़ोन उठाया और फिर मैंने हनी को बोला कि हनी हमें बेटा हुआ है। और बाद में पता चला कि सिस्टर ने बताया कि हनी तो बाहर टप 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 कर रहे थे। जैसे ही हनी को पता चला ऐसे हो जाता है एकदम से, जब हम सुनते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरा बेटा आया था। तो गाइज इस वीडियो में जितना हो सकता था वो मैंने कवर किया कि बंटी को किस चीज़ का डर था, किस पे सबसे ज़्यादा विश्वास था, कितनी एक्साइटेड थी, लड़का चाहिए था या लड़की, डिलीवरी कौन सी चाहिए थी और इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। अगर कुछ रह गया तो वो हम आगे की जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो मेरे से तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपका भी जवाब दूंगी। वाह गुड, ये सही बात है, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोग फेस कर चुके हैं। जब बंटी को नीड थी एक अच्छी मतलब एडवाइस की, तो बंटी ने ट्राई किया था। एक अच्छी खासी यूट्यूबर हैं, उनको टेक्स्ट भी किया था, इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था, बट उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं नाम नहीं लूँगा, वो सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई जवाब दे कोई ना दे। बट आप बंटी से कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड। नहीं, मैंने उससे पूछा था कि आप कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हो। उसने मेरे को लिखा कि मैं हॉस्पिटल में ही नहीं जाती। अबे यार मतलब नेचुरल सी बात है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हॉस्पिटल तो दिखाती हूँ, व्लॉग में दिखाती थी, व्लॉग्स में वो दिखा रही है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं अभी मेरा 3rd मंथ चल रहा है, अभी 4th चल रहा है। मैं तो जस्ट पूछ रही थी मतलब एक अच्छा हॉस्पिटल मुझे भी मिल जाए, लेकिन उसने नहीं बताया। इस पे भी एक बनाएंगे वीडियो की क्या क्या आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब आप प्लान करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे।